ब्रिटेन में आम चुनाव के 592 सीटों के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में लेबर पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। लेबर पार्टी को अब तक 392 सीटें मिल चुकी है। कीर स्टारमर होलबोर्न और पेनक्रास सीट पर जीत गए हैं। लेबर पार्टी के पीएम उम्मीदवार हैं कीर स्टारमर। सुनक की पार्टी को अब तक 101 सीट ही मिल पाई है। सुनक ने रिचमंड और नॉर्थ लर्टन सीट पर जीत दर्ज की है। चुनाव में मिली हार के बाद पीएम ऋषि सुनक लंदन रवाना हो गए हैं। ऋषि सुनक किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। किंग चार्ल्स सरकार बनाने के लिए कीर स्टारमर को न्योता देंगे। तो जिस तरह का सर्वे आया था ब्रिटेन में इस बार आम चुनाव का, और देखिए उसी तरह से लेबर पार्टी को यहां पर स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। 650 सीटों पर यहां पर मतदान हुआ था। कल मतदान हुआ और मतदान के साथ ही काउंटिंग शुरू हुई और सुनक ने रिचमंड नॉर्थलैंड सीट से जरूर जीत दर्ज की है, लेकिन उनकी पार्टी हार रही है और अब चुनाव में जिस तरह से उन्हें हार मिली है उसके बाद ऋषि सुनक लंदन रवाना हो गए हैं। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी को बहुमत मिला है। बीते 14 साल से आपको बता दें ब्रिटेन में सुनक की पार्टी का ही दबदबा था। साल 2019 के जो नतीजे थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी है सुनक की, वो उसने जीत दर्ज की थी। साल 2019 में करीब 67% मतदान हुआ था। कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 392 सीटें अब तक लेबर पार्टी को मिल चुकी है। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को 202 सीट ही मिली थी, वो हार गए थे। और लिबरल डेमोक्रेट्स की अगर बात की जाए तो 11 सीट उन्हें मिली थी। इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी वर्सेस लेबर पार्टी कीर स्टारमर की। कीर स्टारमर लेबर पार्टी के अध्यक्ष साल 2000 से, और 2019 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। और 2024 की अगर बात की जाए तो तमाम सर्वे में साफ तौर पर यह कहा गया था कि इस बार कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ही जीतेगी। और देखिए ये भी हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन में चुनाव किस तरह से होते हैं। 4 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इन तमाम देश के देशवासियों ने मतदान किया। 4 देशों का प्रतिनिधित्व करता है ग्रेट ब्रिटेन, और इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 543 सीटों पर चुनाव होता है। वहीं अगर बात की जाए स्कॉटलैंड की तो 57 सीटों पर सांसद के लिए यहां पर चुनाव होता है, और इसी तरह वेल्स के लिए 32 सीटों पर। तो भारत की ही तरह यहां पर अलग अलग क्षेत्रों से सांसद चुने जाते हैं। आपको बता दें ब्रिटेन को तमाम संसद की मां कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही दूसरे संसदों का प्रारूप तय हुआ है। बैलेट बॉक्स के जरिए यहां पर वोटिंग होती है। ईवीएम का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया जाता है, और इसके साथ वोटिंग जैसे होती है उसके ही साथ साथ काउंटिंग भी शुरू हो जाती है।